तो साथियों, आज हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं संख्या, तो माना संख्या x है। तो संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर जिस संख्या को मानेंगे उससे गुणा करना पड़ेगा। तो x धन x गुणे 16 सही 2/3% बराबर 4956 प्राप्त होता है, जैसा कि संख्या में दिया गया है। तो हम आगे चलते हैं। यक्स धन यक्स गुणे 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा, 50/3। और परसेंटेज का मतलब आप लोग जानते होंगे 1/100 होता है, बराबर 4956 यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं एक लाइन और। तो यक्स धन यक्स गुणे 50 1 50 हो जाएगा यहाँ पर, और 50 दूना 100 हो जाएगा। तो 1/3 और गुणे 1/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर काटने पीटने के बाद, और 4956 सेम रहेगा। तो यक्स धन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स/6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, 4956 ऐसे ही पड़े रहेगा। तो एक लाइन हम और आगे यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 6x तिरछा गुणा करने पर बटे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4956 पड़ा रहेगा वैसे। तो यहाँ से 6x और धन x 7x हो जाएगा। तो 7x बराबर 4956 और गुणे 6 हो जाएगा तिरछा गुणा करने पर। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 4000। तो x बराबर 4956 गुणे 6 और यहाँ अब बटे में हो जाएगा 7। तो हम 7 से अब इसको काट देते हैं, 7 सते 49 हो जाएगा। अब 2 अंक काटना है तो हमें एक 0 बीच में लगाना होगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो 708 गुणे 6 हो जाएगा, 708 गुणे 6। तो इसका गुणा कर लेंगे हम। तो 7 8 56, 6 8 48 हो जाएगा, 8 6 दूनी 4, 6 सते 42। तो हमारा यहाँ पर 4284। तो जो संख्या हमने माना था यक्स, उसका मान आ गया 4284। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं संख्या यक्स है। सेम क्वेश्चन है नंबर 1 की तरह। तो संख्या यक्स धन यक्स गुणे 5% बराबर इतना प्राप्त होता है, मतलब 441 प्राप्त होता है यहाँ पर। तो यक्स धन यक्स गुणे 5 और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 100 हो जाएगा नीचे, और बराबर 441 आपका वैसे सेम पड़ा रहेगा। तो यक्स धन यक्स गुणे, तो इसको काट देते हैं। तो काटने पर कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 विषयम 100। तो 1/20 यहाँ पर 441 अपना पड़ा रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखना कोशिश करते हैं। तो 20x धन x बटे 20 हो जाएगा। आप इतना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 441 आपका पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हो गया जाएगा 21x हो जाएगा, 20 1 21x बटे 20 बराबर 441 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखना कोशिश करते हैं, x बराबर 441 गुणे 20 और बटे में आपका 21 हो जाएगा। तो 21 से काट देते हैं, 21 21 में 441 होता है। तो x बराबर आ जाएगा 21 गुणे 20, 21 गुणे 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दूना 42 होता है, 420। तो 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो चलिए हम अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जहाँ पर जोड़ने को कहा गया था वहाँ पर आपसे घटाने को कह रहा है। तो पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना संख्या x। आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो x माइनस x गुणे 6 सही 2/3%, क्योंकि यहाँ पर घटाने को कहा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब x माइनस x अब गुणे 6 18 और 2 20/3% का मतलब बटे में 100। तो 100 हो गया। यहाँ पर 5670 हो गया। तो x आपका हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में x, और इसको हम काट देते हैं। 20 1 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर 5670 पड़ा रहेगा वैसे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं। चलिए एक लाइन लिख देते हैं डायरेक्ट हम। 15x माइनस x, अब अपान में 15 हो जाएगा तिरछा गुणा करने पर। तो यहाँ पर 5670 हो जाएगा। तो एक लाइन और आगे यहाँ पर लिख देते हैं। तो 15 में से 1 जाएगा 14 हो जाएगा। 14x अपान में 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5670 सेम पड़ा रहेगा। तब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5670 तिरछा गुणा करने पर 15 और अपान में 14 हो जाएगा। तो इसको काटने की कोशिश करते हैं। 14 1 के 14 हो जाएगा। 14 चौका 56, एक जीरो बीच में हो जाएगा। 2 अंक काट रहे हैं तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 405 और गुणे में 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 405 में गुणे में 15। तो इसको गुणा कर लेते हैं। 15 पंचे 75 हो जाएगा। 5 और हासिल के साथ हमारा बच जाएगा 15 15 का गुणा जीरो में 0 और 7 बचा है। 7 हो जाएगा। 15 चौका 60। तो यहाँ पर हमारा आ गया 6075। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। यदि किसी संख्या में उसका 9 सही 1/11% घटाने पर संख्या 800 प्राप्त हो तब मूल संख्या। तो मान लेते हैं पहला संख्या x है। तो संख्या में x मान लेते हैं। तो कह रहा है संख्या में उसका, तो संख्या में उसका 9 सही 1/11% घटाने पर मतलब x माइनस x गुणे 9 सही 11 बराबर में 800 प्राप्त होता है। तो x माइनस x गुणे 11 9 99 और 100 हो जाएगा। 100/11 परसेंटेज का मतलब आपका 1/100 हो जाएगा। गुणे में 1/100 बराबर 800 हो जाएगा। तो x माइनस x और 100 से 100 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। बटे में 11 आ जाएगा और बराबर 800 आ जाएगा आपका यहाँ पर। एक लाइन और हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो 11 गुणे x 11x है। 1 गुणे x 1x हो जाएगा और बराबर में 800 यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो 11 में से 1 जाएगा 10x हो जाए। 10x अपान में 11 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में 800 आपका पड़ा रहेगा। तो इसको हम x की मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 800 और गुणे में 11 और बटे में 10 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं पहले। तो x बराबर, तो यहाँ से 10 1 के 10 10 8 80 और 1 जीरो बचा है तो 80 और गुणे में 11 हो जाएगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 80 गुणे 11 11 8 88 880 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल गया है। यहाँ पर हमें परसेंटेज जोड़ने को कह रहा था, वहाँ पर अब संख्या दिया गया है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 16 सही 166 सही
2/3% हो जाता है, तब संख्या आपको याद करना है। सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका। पहले हम संख्या मान लेंगे, तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, हम तो यहाँ पर यक्स मान लेते हैं। तो यक्स हो जाएगा आपने का, तो संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो जो संख्या माने हैं आप उसमें 20 जोड़ देंगे, तो यक्स धन 20। और फिर कह रहा वह अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। तो अपने आप का मीन्स आपका गुणा होता है, तो यक्स गुणे 166 सही 2/3% हो जाएगा। इतना हो जाता है तो मतलब बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो आप एक लाइन और लिखेंगे, यक्स धन 20 बराबर में यक्स गुणे 166 सही। तो 166 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 66 सही 2/3%, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं अभी। तो 100% का मतलब हो जाएगा 100, और गुणे में परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 100/100 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो यक्स गुणे 1 और धन हो जाएगा तो 66 सही 2/3। तो 66 गुणे 3 और धन 2 कर लीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18 198 और धन 2 200 हो जाएगा। तो 200/3 हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप गुणा भी कर सकते हैं, 198 और 200 हो जाएगा। तो 200/3 और परसेंटेज का मतलब 1/100। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, तो काट दिए, 100 1 के 100, 100 दूना 200। तो यक्स धन 20 यक्स गुणे 1 और धन में 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं ऊपर की लाइन आराम से देखिएगा। तो यक्स धन 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स गुणे 3 1 के 3 3 2 5, तिरछा गुणा करने पर तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/3। तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और 5 में 3 हो जाएगा। तो तिरछा गुणा आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो 3x हो जाएगा यहाँ पर आपका, और 20 3 60 हो जाएगा, और 5x उससे बड़ा रहेगा। अब 75 कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ऐसे पढ़ा लीजिए, 5x माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वो आपका 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं, माना संख्या आपका यक्स है। तो संख्या आपका यक्स हो जाएगा। यहाँ पर संख्या में 21 जोड़ा जाए तो यक्स धन 21, तो वह संख्या अपने आप का मीन्स गुणा होता है। तो अपने आप का मतलब यक्स का 137 सही 1/2% हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे बीच में। तो यक्स धन 21 और बराबर में, और इसको जैसे पिछले क्वेश्चन की तरफ तोड़े थे तो इसी तरह तोड़ देंगे, 100% और धन में 37 सही 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम एक लाइन और आगे लिख देते हैं। तो 100% का मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 और धन 37 दूना 74 हो जाएगा। 214 2 3 6 1 7 74 1 75 हो जाएगा। तो आपका आप गुणा भी कर सकते हैं, 37 गुणे 2 और धन 1 कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 75
और 75/2 परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स धन 21 बराबर यक्स और गुणे आप यहाँ से काट सकते हैं 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 25 का 100 हो जाएगा। तो 3 बटे और आपका हर में 2 और 4 हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 आप एक लाइन और आगे लिख सकते हैं। तो यक्स 8 के 8 यहाँ से और 3 11 मतलब 11x/मान में 8 आ जाएगा। एक लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यक्स धन 21 बराबर 11x और बटे में 8। तो यहाँ से आप यक्स का तिरछा पहले गुणा कर लीजिए। तो यक्स धन 21 का गुणा 8 में और 11x का गुणा 1 में। तो यहाँ से आपका 8x 21 अट्ठे तो 8 के 8 8 दूनी 16 168 हो जाएगा और बराबर में आपका 11x। तो 11x और -8 हो जाएगा यहाँ पर पक्षांतर करने पर और बराबर में 168 आपका पड़ा रहेगा। तो आप घटा लीजिए इसको। 11x में से 8x जाएगा 3x आ जाएगा बराबर में 168 हो जाएगा। तो आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो 168/3 अब काट दीजिए इसको। 3 1 के 3 3 5 15 और 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा। 3 6 18। तो यहाँ पर हमारा 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 56 x बराबर 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज कोई क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।